Hello everyone, I am Vikas Garg, Head of Department of Civil Engineering in Global Research Institute of Management and Technology. Today I will give you a demonstration about the most important property of the concrete, that is the compressive strength of concrete. First of all, what is the compressive strength of concrete? Compressive strength of the concrete is the property of the concrete at which the concrete is bear the maximum compression load without any deformation or without any cracks. Then secondly, how to find the compressive strength of the concrete? Compressive strength of the concrete is find out with the help of this compression machine. इसे हम बेसिकली क्या करते हैं, जिस भी कंक्रीट का हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है, हम उसका सैंपल लेके एक क्यूब कास्ट करते हैं, दैट इज द साइज ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू में 15 सेंटीमीटर इंटू में 15 सेंटीमीटर। हम जब क्यूब कास्ट करते हैं मोल्ड में तो उसको 24 आवर्स के लिए ड्राई करने के लिए रखते हैं, फिर उसकी हम क्यूरिंग करते हैं 7 डेज और 28 डेज के लिए। ठीक है, 28 डेज के लिए मैक्सिमम करते हैं क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो 28 डेज में मैक्सिमम अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। 7 डेज में वो अप्रोक्सीमेटली 70% करता है, 1 डे में अप्रोक्सीमेटली 21% करता है। इसलिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करता है वो टाइम पीरियड होता है 28 डेज का। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने 7 डेज में करना है तो हम क्यूब को 7 डेज के लिए क्यूरिंग करेंगे, 28 डेज के लिए करना है तो 28 डेज के लिए क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद हम इसको सैंपल को लेंगे, सैंपल को हम इस मशीन में प्लेट्स के बीच में सेटअप करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्यूब को इसमें सेटअप करते हैं तो हम इस हैंडल की हेल्प से इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस पे हैंडल हम मूव करेंगे तो इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो नीचे की जो प्लेट्स है वो अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगी और जैसे जैसे इस पे प्रेशर बढ़ता रहेगा ये ऊपर मूव करती रहेगी और डायल गेज में जितना भी प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे शो होगा, इसमें यहाँ पे किलो न्यूटन में शो होगा। हम प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे, प्लेट मूव करेगी तो एक टाइम आएगा कि प्रेशर अप्लाई करने से ये जो क्यूब है ब्रेक कर जाएगी। तो हम उस लोड को नोट कर लेंगे डायल गेज में कि किस लोड पे ये जो क्यूब है वो ब्रेक की है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो 200 किलो न्यूटन भी हो सकता है, 300 किलो न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी लोड पे ये क्यूब ब्रेक करेगी दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन लोड दैट दिस क्यूब कैन बियर। ओके, तो हम इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? जिस भी लोड पे ये क्यूब ब्रेक हुई है अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्यूब। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यूब का है जो फिक्स है वो है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन हम जो भी हमारी वैल्यू आएगी अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन दिस इज द वे ऑफ टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि हम कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एट विच द कंक्रीट क्यूब इज ब्रेकेबल ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, जो हमने क्यूब जो है कास्ट की थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो क्यूब है वो 300 किलो न्यूटन पे ब्रेक कर गया। जैसे ही क्यूब में ब्रेक हुआ, ठीक है, तो उस पे जो डायल गेज में रीडिंग थी मान लीजिए 300 किलो न्यूटन थी। ठीक है, तो हम इससे कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे? द लोड एट विच द कंक्रीट इज ब्रेकेबल, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन लोड 300 किलो न्यूटन अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो किलो न्यूटन में अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आएगा हमारा 1.34 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको न्यूटन में, केजी में, जैसे भी यूनिट में चाहे उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम जो है न्यूटन या किलो न्यूटन में काउंट करते हैं और केजी में भी कर सकते हैं। इसी को हमने केजी में निकालना है तो 1 किलो न्यूटन में हमारे 101.97 केजी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 101.97 से, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी 135.96 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। इसी तरह से मान लो हमने इसको न्यूटन में कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ निकालते हैं ये जो कैलकुलेशंस करते हैं वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको न्यूटन में निकालना है तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन्स होते हैं। ठीक है, तो 300 इंटू में 1000 अपॉन में फिर हम जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको भी एमएम में ले लेंगे, क्योंकि एसआई और सीजीएस यूनिट्स को एक इक्वल रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम 225 सेंटीमीटर को एमएम स्क्वायर में करते हैं तो 22,500 एमएम स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो 300 इंटू में 1000 किलो न्यूटन टू न्यूटन, देन
220,500 mm square is the cross sectional area। तो इस तरह से हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके 13.3 न्यूटन mm स्क्वायर हमारी जो है कैलकुलेशन होती है। ये हमारी किलो न्यूटन में होगी। ये अगर केजी में निकालना है केजी में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और अगर न्यूटन में करना है तो न्यूटन में कर सकते हैं। इसी तरह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करते हैं। मिनिमम हमने 3 सैंपल्स यूज करने होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। उनकी 3 सैंपल्स की हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, फिर लास्ट में उसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जो हमारी एवरेज आती है दैट इज द फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ओके, थैंक यू।